नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सारण में गरजे अमित शाह, फिर से जंगल राज रोकी। कहलगांव महागठबंधन की जंग, राजद कांग्रेस आमने सामने। लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी ने आरजेडी के सिंबल से भरा पर्चा। चुनाव नहीं लड़ेंगे मुकेश सहनी, डिप्टी सीएम पद पर अडिग। अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ के देखा जा रहा है, बोले ललन सिंह। मांझी ने कहा इलेक्शन से पहले फाइनल होना चाहिए। महागठबंधन पर बरसी बीजेपी, जहां दिल ही नहीं मिले वहां ऐसा ही होता है। रीतलाल ने चुनाव प्रचार के लिए मांगी रिहाई। नामांकन से पहले जनसुराज प्रत्याशी गायब, फोन बंद। एचपीवी वायरस का टीका लगते ही कई छात्राएं बेहोश, मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मिले। इसके बाद छपरा की जनसभा को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार की शुरुआत की। छपरा की पहली जनसभा में शाह ने अपने भाषण की शुरुआत में बताया कि उन्होंने यहां से चुनाव प्रचार की शुरुआत क्यों की है। गृह मंत्री ने कहा कि मैं जब मंच पर पहुंचा तो राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि हम तो सीधा नॉमिनेशन से यहां आ गए, आप आज ही क्यों आए हैं। इस पर मैंने कहा कि जिस प्रचार की शुरुआत सारण से होती है उसमें विजय आगे मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो तो पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले किस प्रकार से लालू राबड़ी ने बिहार को बनाकर रखा था वो याद करना हो। छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में कोई और नहीं है। एनडीए और नीतीश कुमार की लड़ाई उस वक्त भी लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी उस विचार के खिलाफ है। वहीं जेडीयू ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर जारी तनातनी अब कहलगांव सीट तक पहुंच गई है। इस सीट पर राजद और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। राजद ने यहां से रजनीश यादव को प्रत्याशी बनाया है और उन्हें पार्टी का सिंबल भी दे दिया है। वहीं कांग्रेस ने इसी सीट से प्रवीण कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महागठबंधन की एकता पर सवाल उठने को लेकर कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। महागठबंधन के घटक दल के द्वारा एक ही जगह पर दो कैंडिडेट की घोषणा पर कहा कि एक दो जगह पर ऐसी घटनाएं हुई होगी, ऐसा एनडीए में भी हो रहा है। इस बार कुछ चुनिंदा सीटों पर बेहद ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है। ऐसे ही एक सीट है लालगंज विधानसभा सीट, क्योंकि राजद से शिवानी शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की बेटी चुनावी मैदान में है। हालांकि यह सीट बीते दिन कांग्रेस के खाते में चली गई थी। हालांकि आज शिवानी शुक्ला अपनी मां के साथ राबड़ी आवास पहुंची, जहां उन्हें राजद का सिंबल मिला, जिसके बाद उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल किया। बेटी के नामांकन में बाहुबली की पत्नी अनु शुक्ला भावुक दुखी। इस सीट से कांग्रेस से आदित्य कुमार राजा को उतारा गया है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बिहार चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा हमें राज्यसभा नहीं चाहिए, मुझे डिप्टी सीएम बनना है। सहनी आज ही दरभंगा के गौराबराम से नामांकन करने वाले थे। हालांकि अब उनकी जगह संतोष सहनी लड़ेंगे। अब उनका कहना है कि वो सिर्फ अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सहनी ने औराई विधानसभा भोगेंद्र सहनी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि दरभंगा शहरी क्षेत्र से उमेश सहनी और गोपालपुर विधानसभा से प्रेम शंकर यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। सीटों पर समझौते के संबंध में कहा कि सारी बातें 1 से 2 दिनों में जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कहा वह महागठबंधन नहीं है बल्कि ठगबंधन है, वो एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री ने बार बार कहा कि हम बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए विधायक दल तय करेगा, परंपरा यही रही है। गृह मंत्री की बात को पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। विरोधी दल के पास चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरह के दुष्प्रचार से अपनी चुनावी रोटी सेक रहे हैं।
राम मांझी ने कहा कि अमित शाह एनडीए के प्रमुख नेताओं में आते हैं और यदि उन्होंने कुछ कहा है तो उसे आधिकारिक ही माना जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव से पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए। कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। यह दुविधा महागठबंधन में है, जिस वजह से आज तक उनकी लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है। सौभाग्यवश एनडीए में अब तक सब कुछ ठीक रहा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी जब किसी एक पार्टी ने जेडीयू की सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा विचार है कि चुनाव से पहले जनता के सामने आ जाना चाहिए और मुख्यमंत्री कौन होगा ये जनता को जानना चाहिए। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारों पर कहा कि जहां आपस में दिल ही नहीं मिले हों, सिर्फ किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहने की ललक हो, वहां ऐसा ही होता है जैसा महागठबंधन में हो रहा है। एनडीए ने बहुत समय से सीटों का बंटवारा कर लिया और उसके बाद आज हमारा नामांकन का आखिरी दिन है। बड़े बड़े लोग जो दावे करते थे वह तो मैदान छोड़कर भाग गए। पीके को तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। बिहार का जो भाव है वह एनडीए के साथ है। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव को राजद द्वारा छपरा विधानसभा से टिकट दिए जाने पर उन्होंने कहा कि राजनीति में युवाओं और कलाकारों को आना चाहिए, लेकिन आने के बाद सेवा कर पाना उनके लिए चुनौती होगी। वो कैसे कर पाएंगे, उसके लिए शुभकामनाएं। पटना हाईकोर्ट ने राजद विधायक रीतलाल यादव की याचिका पर राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। बिहार ने वर्तमान विधानसभा चुनाव के दौरान अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए 4 सप्ताह की रिहाई की मांग की है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र से जेल में बंद रीतलाल यादव ने आपराधिक रीट याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अस्थायी रूप से जेल से रिहा करने की अपील की है। जस्टिस अरुण कुमार झा की एकल पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट में दलील दी है कि यह एक विशेष परिस्थिति है जिसके लिए याचिकाकर्ता को जेल से रिहा किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कोर्ट के दिए गए कई निर्णयों का हवाला दिया है, जिसमें केजरीवाल के मामले का भी जिक्र किया गया है। जनसुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 20 स्टार प्रचारकों के नाम है। पहला नाम खुद पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का है। दूसरे नंबर पर उदय सिंह, तीसरे नंबर पर मनोज कुमार भारती का नाम शामिल है। वहीं दानापुर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के प्रत्याशी अखिलेश कुमार के अचानक गायब हो जाने की खबर है। उन्हें अगवा किए जाने का कयास लगाया जा रहा है। अखिलेश चुनाव के लिए आज अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने से पहले मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। उसके बाद से उनके गायब होने की सूचना है। सहरसा जिले के लक्ष्मीपति आनंदी देवी मध्य विद्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब HPV वायरस का इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद कई छात्राएं अचानक बेहोश होकर गिरने लगी। जिलाधिकारी के निर्देशों पर सहरसा सदर अस्पताल की टीम द्वारा विद्यालय में लगभग 60 से 70 बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाया गया। इंजेक्शन लगने के कुछ ही मिनटों बाद कई बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में सभी प्रभावित छात्राओं को सदर अस्पताल भेजा गया। उधर घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। विद्यालय परिसर में हंगामा शुरू हो गया। शिक्षकों ने खुद को विद्यालय भवन के भीतर बंद कर लिया, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने बाहर से भी ताला लगा दिया। सूचना मिलते ही SDPO आलोक कुमार सुरक्षा बलों के साथ हालात